हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपकी एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2020 के लिए अराउंड 6 मंथ्स आप बचे हुए हैं और ये समय बहुत सही है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए। मेरे पास में कई सारे मैसेजेस आए हैं, कई सारे कॉल्स बच्चों के आए हैं जो ये जानना चाहते हैं कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें। बहुत सारा कन्फ्यूजन है आपके अंदर इस चीज़ को लेकर के कि तैयारी कैसे शुरू की जाए। क्या हमें कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, क्या हमें कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहिए, क्या हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए इसकी तैयारी करने के लिए, कैसा स्टडी मटेरियल यूज़ किया जाए, कैसा स्टडी मटेरियल रेफर किया जाए, कौन सी बुक्स लिए जाए। सेल्फ स्टडी को यूज़ करके भी कई सारे टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं जिससे कि हम अच्छी तैयारी कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जैसे मैं आपको पिछले 4 साढ़े 4 सालों से बता रहा हूँ कि सेल्फ स्टडी एक ऐसा माध्यम होता है जिससे आप अच्छी रैंक लगा सकते हो एग्जाम में और एग्जाम को अच्छे नंबर से पास कर सकते हो। तो अपने एंड पे दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ के लिए इंश्योर कर सकता हूँ कि इस पूरे 6 महीने के आपके सफ़र में मैं आपके साथ रहूँगा। मैं आपको बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारे तरीके ऐसे बताऊँगा जिससे कि आपको प्रिपरेशन में प्रॉब्लम ना नहीं आए। आपको अच्छी तरह से गाइड करूँगा और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। फिर आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी तो 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आपको क्या स्टेप्स लेने हैं, 2 महीने के बाद क्या स्टेप्स लेने हैं, एग्जाम के 1 महीने पहले या 2 महीने पहले आपकी क्या प्रिपरेशन होना चाहिए, क्या ओरिएंटेशन होना चाहिए आपकी पढ़ाई का। ठीक है, तो क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस बहुत लंबा है इस एग्जाम को लेकर के और बहुत कुछ मैं जानता हूँ इस एग्जाम के बारे में, तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो एक्सपीरियंस मेरे पास में है, जो भी मैंने सीखा है आज तक, वो मैं आपको दे सकूं, डिलीवर कर सकूं और आपकी इसमें मदद हो सके। आपको जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी ड्रीम जॉब आप लेना चाहते हो, वो आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर ना मैं आपको बहुत सारी बातें तो नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज सब कुछ एक बार बता देना भी समझदारी नहीं होती और ना ही आपके लिए वो ठीक रहेगा। आज के समय में आपको क्या जानना चाहिए वही इंपॉर्टेंट है और वही बातें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। फिर जैसे जैसे समय निकलेगा वैसे वैसे मैं आपको अलग अलग चीज़ों पर अपडेट करता रहूँगा ताकि आपके लिए पढ़ाई में आपको प्रॉब्लम ना हो। ऐसा नहीं हो कि आपके सामने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, डेटा है और उसको आप चैनलाइज नहीं कर पा रहे हो। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, वो वही चीज़ें हैं जो आपके लिए आज के लिए रेलिवेंट है। ऑल राइट, तो सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको जब शुरुआत करनी है एग्जाम की तो आपको क्या करना है। आपको एग्जाम को समझ लेना है कि एग्जाम कैसी होती है। आपको ये अच्छी तरह क्लैरिटी होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एग्जाम का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो आपको ये तो पता ही होगा कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 तीन अलग अलग फेज में एसएससी सीजीएल एग्जाम होती है और उसका सिलेबस क्या होता है। तो सिलेबस मैं आपको डिटेल में अभी नहीं समझा रहा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अगर आपको देखना है सिलेबस क्या है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप जा करके डाउनलोड कर सकते हो सिलेबस को और आप देख सकते हो कि एग्जाम के अंदर कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या पूछा जाता है। और फ्रेंड्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सिलेबस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। केवल मैं एसएससी की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपको सिलेबस तो पता ही होना चाहिए ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको इसमें से क्या अच्छा आता है, कौन सा आपका स्ट्रेंथ है, कौन सी आपकी वीकनेस है, तो आपको कहाँ पर काम करना है। जब तक कि ये क्लैरिटी आपके पास में नहीं होगी ना, आप तैयारी स्टार्ट कर ही नहीं सकते। बिकॉज तैयारी स्टार्ट करने का मतलब एक ओरिएंटेशन आपका होना चाहिए। सिलेबस इतना वास्ट होता है कि 6 महीने में वो खत्म नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप स्मार्ट प्रिपरेशन करो, अगर आप समझदारी से तैयारी करोगे, तो आप 6 महीने के आप बहुत कम समय में भी प्रिपरेशन पूरी कर सकते हो, सिलेबस खत्म कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले काम आपको यही होना चाहिए कि एग्जाम के पैटर्न को और नेचर को आपको समझना आना चाहिए और आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जाम के अंदर क्या क्या पूछा जाता है। तो उसके लिए आप सबसे पहले सिलेबस देखो और ये देखो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे आ रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आप देखोगे यूट्यूब पे पुराने समय में, जैसे मैंने कई बार चैलेंज भी किया इन चीज़ों को कि कई सारे यूट्यूबर्स डराने की कोशिश करते हैं अपने कोर्सेज को बेचने के लिए। एक ऐसा माहौल बनाते हैं यूट्यूब पे कि एसएससी के अंदर जो पैटर्न चेंज हो गया है या एसएससी के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कैलकुलेटिव नेचर के हैं, तो उसका जो पैटर्न है वो बैंकिंग से मिलता जुलता हुआ आ रहा है। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। अभी एसएससी सीजीएल टीयर 2 का पेपर आप हो रहा है, आपको पता ही है, 2 पेपर हो चुके हैं 2 बार के। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये वही क्वेश्चन आ रहे हैं जो एग्जाम प्रीवियस ईयर में आए थे। मतलब 2018 वाला टीयर 2 में जो पेपर क्वेश्चन आए थे, उसी पैटर्न से मिलते जुलते ही इस बार क्वेश्चन आ रहे हैं। और वही 2017 में हुआ था, वही 16 में हुआ था। मतलब प्रीवियस ईयर्स में आप जाओगे ना, तो एसएससी सीजीएल एग्जाम का एक कुछ पैटर्न है, एक पर्टिकुलर नेचर ऑफ एग्जाम है, वो कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, तो आप किसी की बातों में मत आना, इस ट्रैप में मत फंसना इन 6 महीने की तैयारी में कि एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है या कुछ नया पूछा जा रहा है। नया नहीं पूछ सकते बिकॉज एसएससी एग्जाम्स का अपना एक पैटर्न है। ऑल राइट, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, सबसे पहला काम आप ये करोगे, सिलेबस को समझ लो, एक बार पढ़ लो सिलेबस को।
और देख लो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, और उसके बाद अपना माइंड मेकअप कर लो कि हाँ आपके पास क्या आपकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपको देखना है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको देखना है कोई बुक आपको परचेस करनी है, तो हालांकि बुक्स के ऊपर तो मैं आपको अलग से पूरा वीडियो बनाऊंगा, और जितने भी बुक्स आपको फ्री पीडीएफ अवेलेबल हो सकती है, जो भी आपको फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो सकता है, उसके लिए मैं अलग से आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अभी अगर आपको कोई बुक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वो बुक जिसके अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, रेलिवेंट क्वेश्चंस, जिससे कि आपको ये आइडिया लग जाए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। और ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप जा करके उस बुक को परचेज कर सकते हो, वो अच्छी बुक है और उसके अंदर सॉल्यूशन भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। इस बुक में जो भी आप पढ़ोगे ना, उसको देख के आप डरना मत। आपको हो सकता है बहुत कुछ आपको ना आए, लेकिन आपको इंपॉर्टेंट अभी ये नहीं है कि आपको सब कुछ आ जाए। अभी इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आपको एग्जाम के पैटर्न को समझना है। ठीक है, तो वो बुक आप जरूर परचेज कीजिएगा, और ज़्यादातर आप बुक्स पे ही रिलाई करना। मतलब इन 6 महीनों की तैयारी में भी ना, आपकी ज़्यादा अच्छी दोस्ती बुक से होना चाहिए, ना कि किसी ऑनलाइन कोचिंग से या कोचिंग क्लासेस पे। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको कोई चीज़ हेल्प करेगी तो आपकी बुक्स और आपकी प्रैक्टिस। ठीक, तो आप ये काम जरूर कीजिएगा। अगर आपको बुक परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अच्छी बुक है, और उसका सॉल्यूशन भी आपको सिंपल लैंग्वेज में मिल जाएगा, तो आप उसको चाहो तो परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहली चीज़ हो गई, आपको पैटर्न समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपका रिटेंशन और रिवीजन। ये दोस्तों बहुत बड़ा फैक्टर है और बहुत बड़ी चीज़ है जो बच्चे इग्नोर करते हैं, और 99% स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो फेल होते हैं। उनको सब कुछ आता है एग्जाम में, लेकिन सब कुछ आते हुए भी, आने के बाद भी एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते, या क्वेश्चन गलत सॉल्व करते हैं जल्दीबाजी में। उसका रीज़न क्या है पता है? जो आपने नॉलेज गेन किया है उसको आप रिटेन नहीं कर पा रहे हो माइंड में, और रिवाइज नहीं कर रहे हो प्रॉपरली। जैसे कि मान लीजिए आज नवंबर चल रहा है, नवंबर में आपने पढ़ाई करना शुरू की है, और आपने कोई टॉपिक पढ़ा और उसके कॉन्सेप्ट पढ़े, आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, लेकिन ये जो आपने आज पढ़ा है, इसी नॉलेज को आपको लेकर के चलना है 6 महीने तक। तो आपका जो रिवीजन होना चाहिए ना, बहुत ही स्मार्ट तरीके से होना चाहिए, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से होना चाहिए, तब कहीं जाकर के जो कुछ भी आप पढ़ रहे हो ना, वो आपके काम आएगा आपके एग्जाम के दिन। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि रिवीजन जो होता है वो एग्जाम के टाइम पे ही होता है, या एग्जाम के 1 महीने पहले होता है, बिल्कुल नहीं है। जितने बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, जितने बच्चों को मैं आज तक गाइड किया हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि रिवीजन उसी दिन से स्टार्ट होता है जिस दिन से आपकी तैयारी स्टार्ट हो रही है। तो आपको जो भी पढ़ रहे हो ना, उसको ऐसे पढ़ना है और ऐसे रिवाइज करना है कि वो आपका परमानेंट नॉलेज बन जाए। वो एग्जाम के दिन ऐसा ना हो कि आपको याद करने के लिए आपके माइंड पे प्रेशर डालना पड़ रहा है। वो नेचुरली आपको रिमाइंड हो जाना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा हुआ है। ऑलराइट, तो रिवीजन रिटेंशन कैसे करोगे, आपको कैसे रिवाइज करना है, स्मार्टली कैसे रिवाइज करते हैं, ये टेक्निक्स में मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियोस में। ठीक है, तो रिवीजन और रिटेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रेलेवेंट स्टडी मटेरियल। ठीक है, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर हम डेली स्टडी मटेरियल दे देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारे पीडीएफ दे रहे हैं, और जो भी एग्जाम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन होती है तो वो भी हम प्रोवाइड वहाँ करा देते हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, और वहाँ पर आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी एग्जाम से रिलेटेड। बट एक चीज़ जो मैं आपको एडवाइस करूँगा, आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एक चीज़ मैं आपको ज़रूर एडवाइस करूँगा कि आप जब ये जर्नी आपकी स्टार्ट होगी तैयारी की, आप तैयारी कर रहे होगे ना, तो ये चीज़ आपके मन में बहुत आएगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा किताबें खरीद लूँ, या मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज परचेज कर लूँ। तो ये चीज़ आप कल बिल्कुल भी मत करना। देखिए, कोई भी एक किताब जब आप लेते हो ना, जब तक उस एक पर्टिकुलर बुक पे आप पे कमांड क्रिएट ना हो जाए, आप दूसरे सोर्स पे आप स्विच नहीं करें, ये आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। जैसे मान लीजिए आपने राकेश यादव की बुक ली और आपसे उससे आपने स्टार्ट करना शुरू कर दिया, तो राकेश यादव पर जब तक आपकी कमांड ना हो जाती है, उस पूरी किताब को आपने अच्छे से ना कर लिया, तब तक आप कोई नई किताब ना खरीदें। अदरवाइज होगा क्या, आप कहीं के भी नहीं रहने वाले हैं। आपको जितने आप मटेरियल है ना, पहले उस पर आप कमांड क्रिएट करो, उसके बाद ही आप आगे बढ़ो, वही एक अच्छा तरीका होता है। दूसरा रही बात कोर्सेज की, तो कोर्सेज के लिए मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ज़रूरी है कोर्सेज लेना, क्योंकि यूट्यूब पे ऑलरेडी बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बट हो क्या रहा है, यूट्यूब पे भी एक समुंदर सा आ गया है, और अब बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज यूट्यूब पे जब पढ़ने जाते हैं तो बहुत लंबे लंबे वीडियोज़ होते हैं, और केवल वीडियोज़ देखने में ही समय निकल जाता है। तो ये भी एक बहुत ख़राब सिग्नल है, बिकॉज फ्री का मतलब ये नहीं कि हमारा समय बर्बाद करें, क्योंकि आपको जितना समय समझने में लगाना है, उससे 5 टाइम्स समय आपको उस चीज़ के रिवीजन में और प्रैक्टिस में लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास में दिन के 10 घंटे हैं, तो आपको 10 घंटे में से केवल 2 घंटे ही वीडियोस देखना है या समझना है, बाकी के 8 घंटे आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की या कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करना है। तो ये चीज़ समझना आपको बहुत ज़रूरी है। आपका बहुत ज़्यादा समय वीडियोस देखने में या चीज़ों को समझने में नहीं जाना चाहिए,
बहुत बड़ा समय आपका उन चीज़ों को प्रैक्टिस करने में जाना चाहिए, क्योंकि जो आप प्रैक्टिस करोगे ना वही एग्जाम में आपके काम आने वाली है। तो इन 3 चीज़ों का दोस्तों आपको ज़रूर ध्यान रखना है एसएससी की तैयारी करने के दौरान, स्टार्ट करने के दौरान। 3 चीज़ें मैंने क्या बताई है, एक तो आप पैटर्न समझ लो, सिलेबस आपको पता होना चाहिए अच्छी तरह से, आपको ये अच्छी तरह पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, क्योंकि जैसे आपको ये पता चलता है ना कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो आपकी जो तैयारी ऑटोमेटिकली फोकस्ड हो जाती है। आपको फिर ध्यान लगाना नहीं पड़ेगा, आपको ये किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो वो आपको करना है। दूसरा, आपको रिवीजन अभी से स्टार्ट करना, जो मैंने बताया कि रिवीजन का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है और रिवीजन स्टार्टिंग से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बुक्स आपके पास लिमिटेड होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए। तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर ही सकते हो, वहाँ पर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और गाइडेंस के लिए मैं बहुत सारे वीडियो बनाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे आप सेल्फ स्टडी से ही अच्छे अच्छे टेक्निक्स को यूज़ करके तैयारी कर सकते हो और अच्छी टॉप रैंक आप लगा सकते हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम अपना बर्बाद करो कोचिंग्स में या वीडियोज़ देखने में। अल्टीमेटली आपको प्रैक्टिस ही करनी है और प्रैक्टिस के दम पे आप एग्ज़ाम निकाल पाओगे। तो जब आपको प्रैक्टिस ही करनी है, प्रैक्टिस के दम पे एग्जाम निकालोगे, तो ज़्यादा समय आपको अपने आप को देना चाहिए, ना कि किसी और को। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए थी। और वीडियोज़ बनाता रहूँगा इस चीज़ को लेकर के। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।